नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की हमारी क्लास में हमने लास्ट में सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हमने देखे, उस पर हमने चर्चाएँ की विस्तृत में, उस पर डिटेल में हमने बात की। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज को समझाइए। अब कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज की जब बात आती है या कंप्यूटर लैंग्वेज की जब हम चर्चा करते हैं, तब जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो एक ही आंसर सभी का निकल कर आता है कि बाइनरी। कि बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वह कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता। वह तो उसमें प्रोसेसिंग करता है, उसमें गणना करता है, उसमें कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर तो हमारी सारी भाषाओं में कार्य करता है। हम इनपुट देते हैं, हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग वो करता है, उसका कार्य वो करता है, उसकी गणनाएं करने का कार्य, मतलब जितनी भी भाषाएं होती है, जिन जिन भाषाओं में भी कंप्यूटर कार्य करता है या वर्क करता है, वे सभी भाषाएं कहलाती है उसकी लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर का जो विकास हुआ उसके साथ साथ कंप्यूटर की भाषाओं में भी अलग अलग प्रकार का विकास हुआ और अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर की भाषाएं जो होती है वो उपलब्ध होती है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के जितने भी अलग अलग सेक्टर होते हैं उन सभी में अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है और वो सभी भाषाएं जो होती है वो कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाती है। किसी एक फील्ड को या किसी एक को हम कंप्यूटर की भाषा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कंप्यूटर भाषा के बारे में तो कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर लैंग्वेज को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है 4GL लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक होती है प्रोसेसर लैंग्वेज और एक होती है प्रॉब्लम लैंग्वेज। और लास्ट होती है 3rd नंबर पर हमारी 4GL, जिसे हम बोलते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो मुख्यतः निम्न भागों में कंप्यूटर लैंग्वेज को अलग अलग फील्ड या सेक्टर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर की वह भाषा, वह लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आती है, जो कंप्यूटर आसानी से समझता है, जिसको समझने के लिए पर्टिकुलर उसको किसी की हेल्प या मदद की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा या उसकी लो लेवल लैंग्वेज। जिसमें वो तीव्र गति के साथ काम करता है, तेज गति के साथ काम करता है, वे भाषाएं कहलाती है कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा। अब कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा की बात करें तो मुख्यतः 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं हम मशीन लैंग्वेज के बारे में या बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो यह कंप्यूटर की एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, जो कि काफ़ी तीव्र गति के साथ और स्पीड के साथ कार्य करती है। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो मुख्यतः 2 डिजिट पर कार्य करती है, 1 और 0 पर, है ना। यह पर्टिकुलर एक बुलियन लॉजिक को प्रकट करती है, जिसे जॉर्ज बोले के द्वारा सन 1850 में डेवलप किया गया था। जो बुलियन लॉजिक कहलाता है 1 और 0 से मिलकर के इसे बनाया गया था। आज वर्तमान में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उन सभी में मशीन लैंग्वेज या बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। और हमारा कंप्यूटर भी प्रोसेसिंग करने का कार्य, कैलकुलेशन करने का कार्य, गणना करने का कार्य जो रहता है वह बाइनरी लैंग्वेज में ही करता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो काफ़ी तीव्र और काफ़ी तेज होती है ना। कई प्रकार के निर्देश को जो कि विद्युत सिग्नल के पल्स के माध्यम से यह ऑपरेट करता है, जिन्हें हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बारे में हमने पहले भी चर्चा की दोस्तों। यह एक ऐसी भाषा होती है जो कि पर्टिकुलर यूज़र के द्वारा इसे बनाया गया था कुछ न्यूमेरिक कोड्स को लेकर के।
जहाँ मशीन लैंग्वेज को समझना, कार्य करना काफ़ी कठिन होता था, उसमें प्रोग्राम डेवलप करना काफ़ी कठिन होता था, तो यूज़र ने अपनी हेल्प के लिए, अपनी सहायता के लिए एक प्रकार की लैंग्वेज को तैयार किया जिसे कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें अलग अलग न्यूमेरिक कोड तैयार किए गए और उन कोड्स के साथ बाइनरी का प्रयोग किया गया, जिसे असेंबली भाषा का नाम दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कोड सबट्रैक्शन, SUB सबट्रैक्शन, जिसमें SUB सब को याद रखना बिल्कुल हमारे लिए आसान होता है। तो यह पर्टिकुलर एक ऐसी भाषा जो हमारी मशीनी भाषा की जटिलता को भी कम करने का कार्य करती है। आसानी से पर्टिकुलर इसमें हम प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं, त्रुटियाँ भी इसके अंदर कम होती है, एरर भी कम होती है, और शीघ्र ही पर्टिकुलर एडिटिंग करने का भी कार्य इसके अंदर किया जा सकता है। इसके अंदर जितने भी प्रकार के निर्देश होते हैं उनमें बदलाव करने का काम या उनमें चेंज करने का काम भी असेंबली भाषा में तुरंत होता है। बस ये है कि असेंबली भाषा को जब कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस पर हमने चर्चा की थी, असेंबलर सॉफ्टवेयर। और असेंबलर सॉफ्टवेयर जो होता है वह पर्टिकुलर कार्य करता है असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। तो लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा हमारी दो प्रकार की, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। वह भाषा जिसमें यूज़र इनपुट देने का काम करता है, जिसमें यूज़र कमांड देने का काम करता है, और यूज़र को जिस भाषा में कंप्यूटर आउटपुट देता है वह कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर को जो भाषा आसानी से समझ में आ जाती है वो कहलाती है उसकी लो लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर को आसानी से जो भाषा समझ में नहीं आती है, जिसको समझने के लिए उसे मदद लेना पड़ती है, उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। और यहाँ पर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, हमने ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर पिछले वीडियो में देखे थे जो कार्य करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। यहाँ पर दोस्तों हाई लेवल या उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर के लिए जो रहती है वो दो प्रकार की, प्रोसीजर लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करें तो वह भाषा जिसमें हम कार्य करते हैं, जिसमें हम इनपुट देने का कार्य करते हैं, जिसमें हम वर्क करते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे जो पर्टिकुलर डाटाबेस को हम इंटर करने का काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह का काम करते हैं, ये सभी प्रकार के कार्य हमारे इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर लैंग्वेज कहलाते हैं। और एक होती है प्रॉब्लम लैंग्वेज, जिसके अंदर जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो प्रोग्रामिंग करने का कार्य किया जाता है, उनमें यदि पर्टिकुलर किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर में किसी फंक्शन के अंदर एडिटिंग करना है, उसके प्रोग्रामिंग करना है, तो वह एक प्रकार की प्रॉब्लम लैंग्वेज कहलाती है, जिसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज हम बोलते हैं। जैसे C++ वगैरह इस प्रकार की जो भाषा होती है जो किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर समस्याओं को दूर करने का काम करती है, वह हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम लैंग्वेज कहलाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज मुख्यतः दो प्रकार की, प्रोसीजर लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम लैंग्वेज। और नेक्स्ट होती है 4GL लैंग्वेज। 4GL लैंग्वेज दोस्तों जो होती है जिसे हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यह एक ऐसी भाषा होती है जिसमें समस्याओं को हल करने के लिए पर्टिकुलर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं उस प्रोग्राम को कि हमको इस प्रकार का आउटपुट चाहिए या इस तरह का आउटपुट की हमें आवश्यकता है। तो यह कार्य करने के लिए जिन लैंग्वेज या जिन प्रोग्राम को बनाया जाता है, इसके लिए जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो अधिकांशतः डाटाबेस को मैनेज करने में या डाटाबेस को तैयार करने में करती है। जैसे हम बात करें FOXPRO, ओरेकल लैंग्वेज, MS SQL लैंग्वेज, ये एक प्रकार की ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें कई प्रकार के पर्टिकुलर ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसमें आउटपुट क्या हमें चाहिए पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें कई प्रकार की क्वेरीज चलाई जाती है, कई प्रकार के कमांड्स भी चलाई जाती है। और ये FOXPRO, ओरेकल, SQL वगैरह ये सब आते हैं हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत। ये एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता है डाटाबेस बनाने के लिए, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर हमारा एक मुख्य क्वेश्चन होता है जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज को समझाइए। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हमने चर्चा की 3 प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4GL लैंग्वेज, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज पर हमने चर्चा की। उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम लैंग्वेज पर हमने चर्चा की एंड 4GL लैंग्वेज पर हमने चर्चा की। तो ये एक मुख्य क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर भाषाएं क्या होती है, कितने प्रकार की और कौन सी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये पर्टिकुलर वीडियो
आपको समझ में आया होगा, आपने पूरा वॉच किया, आप इसको अच्छी तरह से समझिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।